अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स क्लास 5 टेस्ट नंबर 3 सब्जेक्ट इंग्लिश हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट डाउन द नेम ऑफ व्हाट यू सी इन द पिक्चर। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है पिक्चर को और यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है ट्री। आपको इस तस्वीर में कौन कौन दिखाई दे रहा है, इसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें नज़र आ रहा है सन, यहाँ पर सन है, सन यानी क्या, सूरज। इसी तरह से मंकी कहाँ दिखाई दे रहा है, जी हाँ, यहाँ पर मंकी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एलिफेंट, ये है एलिफेंट और है लायन, ज़ेब्रा और स्पैरो, जिराफ, फॉरेस्ट एंड स्काई। इस तरह से हमने यहाँ पे तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है इसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर्म मीनिंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, जुमले के लिहाज से आपको सही लफ्ज़ चुनकर जुमले को मुकम्मल करना है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेमनेड। यहाँ पर आपको नींबू शरबत बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी होगी, कौन सा अमल करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मुतबादिलात में आपको दिया हुआ है मैंगो, अ लेमन, शुगर, सॉल्ट एंड स्क्वीज। तो यहाँ पर आपको जुमले के लिहाज से सही मुतबादिल चुनकर लिखना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेक डैश एंड कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, जी हाँ, यहाँ पर आपको लेमन लेना है, अ लेमन। टेक अ लेमन एंड कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ स्क्वीजर डैश आउट द लेमन जूस। यहाँ पर सही मुतबादिल क्या आएगा, स्क्वीज। जुमला इस तरह से तैयार होगा, विद द हेल्प ऑफ स्क्वीजर स्क्वीज आउट द लेमन जूस। नाउ ऐड सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। इस तरह से यहाँ पे जुमला तैयार होगा। नंबर 4, स्टीर इट प्रॉपरली अंटिल द शुगर एंड डैश डिजॉल्व्स। यहाँ पर आएगा सॉल्ट। नंबर 5 पे दिया हुआ है लेमनेड इज रेडी टू सर्व एंड ड्रिंक। इस तरह से यहाँ पर आपका नींबू शरबत तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको सवालात के जवाबात लिखने हैं, एनी 3। यहाँ पे 3 ही जवाब आपको लिखने हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डू यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करते हो। तो यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे दिया हुआ है प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। यहाँ पे आपको जो पसंद है वो खाने की चीज़ का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने लिखा मैंगो। नंबर 3, हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर। यहाँ पर आपको आपके फेवरेट प्लेयर का नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा हुआ है सानिया मिर्ज़ा। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप बस स्कूल कैसे जाते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा है इन बस। आप जिस ज़राए से जाते हो उस ज़राए का नाम यहाँ पे लिखना है। नंबर 5 पे दिया हुआ है वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हो। तो आप जहाँ खेलते हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन गार्डन। नंबर 6 आपको दिया हुआ है व्हेन डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो। तो यहाँ पर हम उठते हैं 6 बजे, एट 6 AM। तो आप जितने बजे उठते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको सही लफ्ज़ चुनना है, तस्वीर देखनी है, इसके मुताबिक जो जुमले दिए हुए हैं यहाँ पर कौन सा मुतबादिल सही है ये आपको लिखना है। जैसे फिश आर एनिमल्स, दे लिव इन, कहाँ पर रहते हैं, वाटर। दे हैव डिफरेंट कलर्स, दिस फिश इज, यहाँ पर कौन सी रंग की फिश दिखाई दे रही है,
जी हाँ, रेड, यहाँ पर आएगा रेड। दिस फिश इज रेड इन कलर। फिश स्विम बाय मूविंग इट्स। ये किस तरह से पानी में तैरती है आपको पता है? जी हाँ, टेल। द बिगेस्ट डैश इन द वर्ल्ड इज द व्हेल शार्क। तो यहाँ पर आएगा फिश। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से पैराग्राफ दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, सही लफ्ज़ चुनकर मुकम्मल करना है।